अच्छा दोस्तों, जैसा कि आमतौर पे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं फ़ोकस करता हूँ ज़्यादातर उन लोगों को जो इस काम में नए-नए आते हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं या फिर वो लोग जो अपने माली से तंग हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हर बंदे बिल्कुल को ना ऐसे ही है। पौधा लगाना, उसकी जी, केयर करना और उसे कौन-सा पौधा खरीदना और सिलेक्ट करना चाहिए वो सिखाया जाए। बिल्कुल है और ये जो है हाईली जो है ना एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है ये। ठीक है, आबो-हवा को ये आपके घर में जितने बैक्टीरियाज़ वगैरह है ये उसको नेचुरली किल करता है और बिल्कुल ऐसे आपकी जो है ना एयर प्यूरिफिकेशन को बड़ा मायने रखता है उसमें ये। बिल्कुल ऐसे ही है और ये काम ये पाँचों पौधे बहुत अच्छा करते बिल्कुल, हैं। पॉलीडेंड्रॉन बेसिकली ना, ठीक है, तो ये सबसे कॉमन पौधा है जो घरों में आप इंडोर रख सकते हैं। ज़ीज़ी प्लांट, इससे तो हर बंदा ही वाकिफ़ है। स्नेक प्लांट ठीक हाँ, है, कॉमन आइटम है ये और ठीक है, हर घर में तो मेरे ख्याल से कि हो गई है। फाइकस है बेसिकली, ठीक है, फाइकस में ना थाउज़ेंड्स ऑफ वैराइटीज़ आती हैं। लेडी पाम, ठीक है, ठीक है? ये बेसिकली टॉल हाइटेड पाम्स में आता है, प्यूरीफाई कर रहे होते हैं बेसिकली एयर को। अंदर जितनी आप ये मॉइस्चर होता है ना, ये अपने अंदर सक कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद उसको होल्ड करके तो वो अपने अंदर ही यूज़ कर रहे होते हैं। आम तौर पे ज़्यादातर जो लोग इंडोर प्लांट्स से भाग जाते हैं या वो इनको नहीं रख पाते, ये मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो ओवर वाटरिंग है। बिल्कुल, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उन्होंने घर के अंदर ना ऐसे कॉर्नर में रखा होता है जी। प्लांट जहाँ पे हवा का आना जाना आना ही नहीं है। जाने ही नहीं और ना वहाँ पे लाइट। इसमें ये होता है ना बेसिकली हमने मिट्टी ऐसे तैयार करनी होती है इन पौधों के लिए कि वो प्रॉपर वेल ड्रेन्ड हो और प्रॉपर जो है वो पोरस कंडीशन में हो। पोरस से मुराद ये है कि आप मिट्टी को इस तरह हाथ में पकड़ के दबाएं ना तो वो जुड़े नहीं, उसका ये हो कि वो बिखर जाए, खुल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शाह सिद्दीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद पैशन। दोस्तों, मैं आज अपनी एक बहुत ही फेवरेट जगह पे आया हुआ हूं और अपने बहुत ही फेवरेट इंसान के साथ खड़ा हूं। ये मेरे दोस्त हैं शाहजेब और हम दोनों ही पौधों से बहुत प्यार करते हैं और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये एक हमारा छोटा सा फार्म हाउस है जहाँ पे हम पौधों के हवाले से अपना शौक़ भी पूरा करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। तो शाहजेब भाई, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे अली भाई? ठीक अल्लाह है का जी। शुक्र, ठीक आफ्टर ठाक। अ लॉन्ग टाइम सर। बस जी। वो आपको पता है ऑफिस की मसरूफियात भी होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही जी। शाहजेब भाई, थोड़ा सा आप भी अपने इस शो के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करवाएं। बिल्कुल जी अली भाई, ये आपका और मेरा तो म्यूचुअल सा शौक है। इसमें तो आप मेरे से ज़्यादा ही बेहतर जानते हैं। नहीं नहीं, ये तो तो बेहतर है कि आज हमने पे निकाले हैं कुछ ना इंडोर पौधे। ठीक है, तो ये लो मेंटेनेंस वाले बेसिकली पौधे हैं जो ठीक है, इजी टू केयर है और इंडोर लोग रख सकते हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आम तौर पे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं फ़ोकस करता हूँ ज़्यादातर उन लोगों को जो इस काम में नए-नए आते हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं या फिर वो लोग जो अपने माली से तंग हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हर बंदे बिल्कुल को ना ऐसे ही है। पौधा लगाना, उसकी जी, केयर करना और उसे कौन-सा पौधा खरीदना और सिलेक्ट करना चाहिए वो सिखाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही तो जी। ये जो 5 पौधे दोस्तों आपको भी नज़र आ रहे हैं ना, ये इंतहाई आसान है। जैसा कि शाहज़ेब भाई ने बताया है कि इनकी केयर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आम तौर पे इंडोर प्लांट्स की होती है। ठीक है? तो इनको आप आसानी से घर में लगा सकते हैं और ख़ास तौर पे ये जैसे अभी पहले प्लांट से शुरू करते हैं। शाहज़ेब भाई, आप इसका तारुफ़ कराएँ, नाम बताएँ और बिल्कुल जी। अच्छा अली भाई, ये है पॉलीडेंड्रॉन बेसिकली ना, ठीक है, तो ये सबसे कॉमन पौधा है जो घरों में आप इंडोर रख सकते हैं। ज़्यादातर ये लोगों के गैराज वगैरह में देखा जाता है, ठीक है, ठीक है? और ये बेसिकली एक ट्री की शेप आती है, ट्री ठीक की है, शेप में ये बनता है ठीक है, और लश ग्रीन और साल के 12 महीने यानी 4 सीज़न में इसका एक ही टेक्सचर रहता है। ठीक है। तो ये कॉमन सी एक चीज़ होगी इसके बारे में। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ज़ीज़ी प्लांट, इससे तो हर बंदा ही वाकिफ़ है, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही और ये हर बंदे का ड्रीम प्लांट भी है। बिल्कुल, जैसे कि आपका भी कॉमन जी, नहीं बिल्कुल है, कॉमन ठीक नहीं है, है जी, ऐसे लेकिन ही बड़ा ही प्यारा और बिल्कुल। खूबसूरत पौधे आपको पता है, मेरे तो ये फेवरेट पौधों में से एक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जी। तो ये हमने दोस्तों काफ़ी तैयार किए हैं बड़े जी, शौक से। ये भी हम आपको एक दिखा रहे हैं, हमारे पास इसकी काफ़ी कलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके तो बारे इसका में ये अली भाई ये आता है मीडियम हाइटेड प्लांट्स में, ठीक है? ठीक इसकी है, इतनी हाइट ज़्यादा नहीं होती ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर इन सारे पौधों में देखा जाए ना तो अपने हार्ड लाइफ़स्टाइल ये पौधा संभाल सकता है। बिल्कुल हार्ड ठीक है, स्टाइल से इस तरह के इसको मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा कम चाहिए, इसको कोई कटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है इसको। ये बस इटसेल्फ अपने आप ही ये माहौल के साथ एडजस्ट होके तो अपने आप को हील और ग्रो करता रहता है ये। ठीक हो ठीक गया। है कि नहीं? अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे पौधे पे। तीसरा तो जी अली भाई इसके बारे तो मैं कहूँगा आप ही बता दें, ठीक है? नहीं, नहीं, आज तो आप बताएँ क्योंकि अच्छा मैं चाह चलें। रहा हूँ थोड़ा दोस्तों से आपका जी, तारुफ भी हो जाए। ये बेसिकली जी स्नेक प्लांट ठीक हाँ, है, कॉमन आइटम है ये और ठीक है, हर घर में तो मेरे ख्याल से कि हो गई, जिस तरह आपके बिल्कुल घर ऐसे। में भी माशाल्लाह भरा हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये जो पौधा है ना,
ये आपको तकरीबन हर घर में नज़र आता होगा, लेकिन माशाल्लाह इसकी आप हाइट देखें, इसकी आप हेल्थ देखें, ये अचीव करना असल काम है। तो इसको फिर अभी हम बताएंगे एंड पे कि क्या क्या केयर्स करनी है जो, या क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। इन सब पौधों के लिए ऑलमोस्ट वो कॉमन ही केयर्स बिल्कुल, केयर सारी कॉमन है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब इसके बारे में अब ये नेक्स्ट आ गई है फाइकस है बेसिकली। फाइकस में ना थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज आती हैं, कोई वेरीगेटेड्स होती हैं, कोई वाइट कलर में आती है। ये ब्लैक फाइकस है। ये इसकी स्पेशलिटी है अली भाई, ये बेसिकली ना ग्राफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है। इसके नीचे जो आप रूट स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वो पौधा अलग है, ऊपर ये ग्राफ्ट हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी इंडोर बहुत अच्छा रहता है, साल के 12 महीने ग्रीन रहता है, और ये भी मीडियम हाइटेड प्लांट्स में ही आता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगता, ये जी बिल्कुल ऐसे ही, खुद ब खुद इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होता है, बस थोड़ा सा इसको पानी का ख्याल करना बिल्कुल पड़ता ऐसे ही, है, ओवर वाटरिंग ना करें इसको। जी ऐसे ही। ठीक है, अब आ जाएं जी। अब ये भी बहुत अच्छी और कॉमन वैरायटी है। ये इसको कहलाया जाता है आम लफ्जों में लेडी पाम। ठीक है। ठीक है। ये बेसिकली टॉल हाइटेड पाम्स में आता है। ठीक है। टीवी लॉन्जेस वगैरह में लोग कॉर्नर्स में एजेस के रखना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये जो है हाईली जो है ना एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है ये। ठीक है। आबो हवा को, ये आपके घर में जितने बैक्टीरियाज वगैरह है, ये उसको नेचुरली किल करता है, और आपकी जो है ना एयर प्यूरिफिकेशन को बड़ा मायने रखता है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये काम ये पांचों पौधे बहुत अच्छा। बिल्कुल जी, क्योंकि ये इसी वीडियो जो हमारा मकसद है ना बनाने का, कि कॉमन जो प्लांट्स है ना वो हम दिखाए जाएं, कि जो आगे लोग समझ सकें इनको। अच्छा, अब हम ना इन प्लांट्स की ना केयर पे आते हैं। बिल्कुल। कि एक तो इनको पानी कब लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए। बिल्कुल। पहले इस पे बात करते हैं, फिर हम इसकी मिट्टी पे बात करते हैं। बिल्कुल। कि जब आप इनको नर्सरी से लेके आते हैं या किसी भी जगह से लेके आते हैं, और इसको जब आपने बड़े पॉट में ट्रांसफर करना है, तो क्या केयर करनी है और इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। बिल्कुल ठीक है। तो पहले पानी के हवाले से आप बताएं। अली भाई, ऐसे है ना कि ओवर वाटरिंग जो है ना उसको आपने कंट्रोल करना है। बेसिकली जो इंडोर प्लांट्स है ना, उसको वाटरिंग की इतनी जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना रूट का, ये प्यूरिफाई कर रहे होते हैं बेसिकली एयर को। अंदर जितनी आप ये मॉइस्चर होता है ना, ये अपने अंदर सक कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद उसको होल्ड करके तो वो अपने अंदर ही यूज कर रहे होते हैं। पानी इन अ सेंस आप इनको इस तरह दे दिया करें कि इतना पानी दे के इनके पत्ते बस वॉश हो जाएं और ये लश ग्रीन आपको लगते रहें। बिल्कुल ऐसे। वैसे ऐसा कोई एक्स्ट्रा वाटर की इनको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये जो बात बता रहे हैं ना शाहजेब भाई, ये बड़ी समझने वाली बात है। आमतौर पे ज़्यादातर जो लोग इंडोर प्लांट्स से भाग जाते हैं या वो इनको नहीं रख पाते, ये मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो ओवर वाटरिंग है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ज्यादा पानी लगाना। अच्छा, अब लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। अंदर पड़ा होता है ना जब पौधा, तो उनको लगता है जिस तरह बाहर वाले पौधे को पानी देना है 1-2 दिन के बाद, खासतौर पे गर्मियों में लोग इंडोर प्लांट्स मार लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है, ओवर वाटरिंग की वजह से। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ओवर वाटरिंग के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मिट्टी भी है। अगर आपने इसके लिए मिट्टी सही तैयार नहीं की, तो फिर आप ओवर वाटरिंग करें या ना करें, इंडोर इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा का गुजर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। अगर ये विंडो से दूर हैं जी, तो फिर बहुत लाइट से दूर हैं या विंडो से दूर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लाइट से अगर इनडायरेक्ट भी लाइट इनको मिल रही है ना, ये सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उन्होंने घर के अंदर ना ऐसे कॉर्नर में रखा होता है जी प्लांट, जहाँ पे हवा का आना जाने नहीं, और ना वहाँ पे लाइट होती है। इसको बेसिकली ना डे लाइट नॉर्मल सी भी हो ना, तो वो लाजमी है, मस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब आप जरा इसकी मिट्टी के हवाले से बताएं। अच्छा, मिट्टी के हवाले से ये कि जी बेसिकली जो है ना, मैं और अली भाई हमने इसका एक छोटा सा नेम रखा हुआ है पॉटिंग मिक्स या सॉइल मीडियम। हम अपनी जुबान में जो हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना, उसमें रखा हुआ है। मिट्टी आम कॉमन लोग जो है वो मिट्टी ही समझ लें। इसमें ही होता है ना, बेसिकली हमने मिट्टी ऐसे तैयार करनी होती है इन पौधों के लिए कि वो प्रॉपर वेल ड्रेन्ड हो और प्रॉपर जो है वो पोरस कंडीशन में हो। पोरस से मुराद ये है कि आप मिट्टी को इस तरह हाथ में पकड़ के दबाएं ना, तो वो जुड़े नहीं। उसका ये हो कि वो बिखर जाए, खुल जाए। उसमें फिर ये है कि अली भाई, उसमें हम मुख्तलिफ एडिटिव्स जो आप ऐड करते हैं सॉइल में, वो आपको भी पता है। उसमें नॉर्मल जो मेन आते हैं वो कोकोपीट आ गया, पीट मॉस आ गया, फिर आता है परलाइट, वर्मिकुलाइट और सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे एडिटिव्स हैं। वो जिसका यही हिसाब होता है सॉइल का, वो जितने आप इसको ऐड करते रहें उतनी मिट्टी आपकी पोरस और हाई एंड बनेगी। अच्छा, ये जो मिट्टी की तैयारी के हवाले से बात हो रही है दोस्तों, जिस लेवल की इस वक्त ये बात कर रहे हैं ना, हमें इधर पहुंचते हुए 4-5 साल है। बिल्कुल ऐसे, इससे ज्यादा हो गया। तो फिर आके समझ लगना शुरू होती है कि क्या कितना डालना है। ठीक है। तो जो बिल्कुल नया बंदा है, मैं उसको पता क्या रिकमेंड करता हूँ,
आप खास तौर पे जो इस तरह के थोड़े एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं और इंडोर अगर आपने रखने हैं ना, जी तो आप 50% जो है ना वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल और ऐसे 50% जो है ना भालू मिट्टी, भालू मिट्टी, बिल्कुल ऐसे। इसको मिक्स करें अच्छी तरह और ये डाल के गमले में लगाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे। आप तो बेसिक्स जो है ना, जो स्टार्टर्स हैं, जो नए न्यू कमर्स हैं इस लाइफ में, प्लांट्स वाली इसमें, उनके लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट बिल्कुल वो। और उसके बाद पानी जो है वो आप ख्याल से दें। जब आप देखें इंडोर प्लांट का भी मेरा तो सेम फार्मूला है। मैं बिगनर्स को ख़ास तौर पे रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी मिट्टी को देखें। अगर मिट्टी ऊपर से 2 इंच बिल्कुल ड्राई है है। तो आपने उसको पानी देना है। पानी भी अली भाई, मैं आपकी एक बात ऐड कर दूं, हाँ, पानी भी इतना देना है ना कि आप कह लें कि अगर ये इसका 12 इंचेस का पॉट है ना, तो इसके लिए 250 ml एक नॉर्मल साइज का ग्लास इंडोर के लिए वो सफिशिएंट है। बिल्कुल ऐसी है, इससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है। और लेकिन 2 इंच मिट्टी खुश्क होने देनी है। ये बिल्कुल नहीं घबराना कि मेरा पौधा मर जाएगा प्यास से, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडोर प्लांट को पानी सिर्फ आपने दिखाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता था कि इंडोर प्लांट्स के हवाले से। एक तो वो कॉमन इन्फॉर्मेशन थी जो सारे प्लांट्स भी अप्लाई होती है, और दूसरा ये 5 पौधों का मैं तारफ़ आपसे कराना चाहता था। हम दोनों के ये फेवरेट पौधे हैं, ठीक है। और ये मेरी तरफ से और शाहज़ेब भाई की तरफ से हाईली रिकमेंडेड पौधे हैं। इंडोर बिगनर जो प्लांट्स लगाना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो बिगनर्स हैं या अभी नया इंडोर प्लांट्स के शौक में आए हैं, ठीक है। बाकी ये तो इतनी बड़ी फील्ड है कि इतनी इसमें चॉइस है कि बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है अली भाई। जिस तरह अब आपका है, मेरा एक्सपीरियंस, हम म्यूचुअल बैठ के काफी सारी डिस्कशंस करते हैं ऐसी है सॉइल्स के ऊपर। फिर सॉइल तो चले छोड़ें, अब ये एक प्लांट सेंसवेरिया आप ले लेना, स्नेक प्लांट, इसमें 4 से 5 किस्म के प्लांट्स आते हैं, ठीक है। कुछ हैं जो फॉरेस्ट के होते हैं, कुछ हैं जो आपके इंडोर में आ जाते हैं कैटेगरी में, कुछ हैं जो फिर वो कॉमन्स में आ जाते हैं। तो ये फिर डिटेल्ड इंशाल्लाह अब आप आते रहेंगे। मैं एक बार बताऊं, सबसे बेस्ट जो प्लांट है ना जी बिगनर के लिए, बिल्कुल इंडोर, वो स्नेक प्लांट है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सबसे ज्यादा डीठ। जी बिल्कुल। और बेचारा जो है अच्छा, इसकी मजे की बात ये, इसको आप जितना इग्नोर करेंगे ना जी ये उतना खुश अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसका जितना ख्याल रखेंगे ये खराब हो, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और कोशिश किया कि आसान लफ्ज़ों में इंडोर प्लांट्स के हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें। मैं हमेशा से, मेरी कोशिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे कमेंट्स को प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। Thanks for watching this video. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।